राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। विदुर जी को आया देख युधिष्ठिर ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, विदुर जी, आपने सदैव विपत्तियों में हमारी हर तरह से सहायता की है और हमें पुत्रों के समान प्यार किया है। सर्वप्रथम आप हमें यह बतलाइए कि आप कौन कौन से तीर्थों पर घूम कर आए हैं, और यदि आप द्वारकापुरी गए थे और आपको श्री कृष्ण जी के कुल का हाल चाल मालूम हो तो हमें बताने की कृपया करें, क्योंकि विदुर जी, जब से कृष्ण जी यहाँ से द्वारकापुरी गए हैं हमारे पास उनकी कोई खैर खबर नहीं आई है। हम सब दिन रात उन्हें याद करते रहते हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर विदुर जी ने उन्हें जिस जिस तीर्थ स्थान पर गए थे उनके विषय में बता दिया, लेकिन विदुर जी ने युधिष्ठिर को यदुवंशियों के मारे जाने और कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह यह सब बताकर युधिष्ठिर को दुखी नहीं करना चाहते थे। इधर द्रौपदी आदि रानियों ने नगरवासियों को विदुर जी के आने का पता चला तो सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विदुर जी से मिलकर सब प्रसन्न हुए। सबसे मिलने के पश्चात विदुर जी धृतराष्ट्र व गांधारी से मिलने गए। विदुर जी को आया देख धृतराष्ट्र उनसे गले मिलकर खूब रोए और बोले, विदुर, तुम्हारे जाने के बाद हमारे पर बहुत भारी मुसीबतें आई। हमारे सारे पुत्र व पौत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और हमारा राजपाट भी चला गया। धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर जी उन्हें दिलासा देते हुए बोले, भाई, ये सब प्रभु की इच्छा है, धीरज रखो। सर्वप्रथम आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि ये पांडव हमारी देखभाल ठीक प्रकार से करते हैं या नहीं। विदुर जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र बोले, विदुर, राजा युधिष्ठिर को तो हमारी हर आज्ञा का पालन करता है और सदैव तन मन से हमारी सेवा करता है। वह नहीं चाहता कि हमें कभी किसी बात का कष्ट हो। अर्जुन भी हमारी खूब तन मन से सेवा करता है, लेकिन भीम सदैव हमें बुरा भला कहकर हमारे दिल को ठेस पहुंचाता है और साथ ही हमें यह धमकी भी देता है कि यदि तुमने राजा युधिष्ठिर से कोई बात कही तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। विदुर भीम की कड़वी बातें हमारे दिल में शूल की तरह चुभती हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मन ही मन उसकी बातें सुन दुखी होते रहते हैं। धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर जी का मन बहुत दुखी हो गया। फिर उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि भाई, भीमसेन सत्य ही तो कहता है, आपने और आपके पुत्रों ने पांडवों पर बहुत अत्याचार किया, उन्हें कितना दुख दिए, कभी उनको जलाकर मारना चाहा, भीम को विष का लड्डू खिलाना चाहा और बड़ी सभा में द्रौपदी को सबके सामने नंगी करना चाहा। उसका राजपाट जुए में जीतकर उनको वन में भटकने को मजबूर कर दिया। बहुत जुल्म ढाए और तुम सबने उन भाइयों पर भाई, अब तुम युधिष्ठिर के पास रहना छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारे समस्त पुत्रों पौत्रों व संबंधियों को मारकर राजपाट हथिया लिया है और तुम उनके आश्रय में रह रहे हो। आप अपना भविष्य सुधारो और इस संसारिक मोह माया को त्याग कर प्रभु भजन करो। विदुर की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र बोले, हम दोनों तो अंधे हैं, हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, हम वन में कैसे जाएं। धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर जी बोले, आप मेरे बड़े भाई हैं, अब और जब तक आप जीवित हैं मैं तन मन से आपकी सेवा करता रहूंगा, ये मेरा फर्ज है। अब आप में दोनों यहाँ से मेरे साथ चलो। विदुर जी की बात सुनकर गांधारी व धृतराष्ट्र उनकी बात मानकर आधी रात में बिना किसी से कहे चुपचाप महल से निकल पड़े। विदुर उन दोनों को अपने साथ लेकर उत्तराखंड के वन में चल दिया। प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके राजा युधिष्ठिर जब उनके दर्शन करने उनके कक्ष में गए तो उन्हें वहां न
देख वह बहुत दुखी हुए और दुखी होकर मन ही मन सोचने लगे, मैंने तो उन्हें कभी कुछ अपशब्द नहीं कहे, सदैव निस्वार्थ भाव से उनकी तन मन से सेवा की, फिर वह दोनों कहाँ चले गए हैं। फिर राजा युधिष्ठिर संशय में बड़े बोले, संजय से बोले, संजय यदि तुम हमारे माता पिता के विषय में कुछ पता है तो हमें शीघ्र ही बताइए, वे हमारे पास बिना कुछ कहे सुने कहाँ चले गए हैं। राजा युधिष्ठिर की बात सुनकर संजय बोला, राजन ये तो मुझे नहीं पता कि वे दोनों कहाँ चले गए हैं, लेकिन वे दोनों आधी रात तक विदुर जी के साथ अकेले में बातचीत कर रहे थे। संजय की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उदास हो गुमसुम से अपनी गद्दी पर बैठकर कुछ सोचने लगे। उसी क्षण देवऋषि नारद जी वीणा बजाते हुए वहां आ पहुंचे। देवऋषि जी को आया देखकर राजा युधिष्ठिर सिंहासन से उठे और देवऋषि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्हें बैठने को उचित स्थान दिए। और फिर राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़कर देवऋषि नारद जी से बोले, नारद जी अर्धरात्रि में हमारे माता पिता हमें बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हम उनके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। यदि आपको उनके बारे में कुछ पता हो तो हमें बताने की कृपा करें। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर देवऋषि नारद जी बोले, राजन आप दोनों की जरा भी चिंता न करें, क्योंकि धृतराष्ट्र व गांधारी इस सांसारिक मोह माया का त्याग कर विदुर जी के साथ हिमालय पर प्रभु का भजन करने के लिए चले गए हैं और 1 सप्ताह बाद वह अपना नश्वर शरीर त्याग कर वैकुंठ में चले जाएंगे, क्योंकि राजन इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और ज्ञानी व्यक्ति मरने जीने और विपत्ति में सुखी दुखी विषाद कर नहीं करते। अतः अब आपको न उनका शोक करना चाहिए और न ही वापसी लाने का विचार करना चाहिए। युधिष्ठिर को सब बातें समझाकर देवऋषि नारद जी हरि गुण उगाते हुए चले गए और राजा युधिष्ठिर भी धृतराष्ट्र व गांधारी का विदुर जी के साथ हिमालय पर प्रभु भजन करने जाना सुन चिंता मुक्त हो गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों ध्यान से सुनो, मैं आपको विदुर जी का हाल सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है कि एक राजा ने मांडव्य ऋषि को किसी झूठे अपराध में फंसाकर सूली पर लटका दिया। जब वे धर्मराज के पास गए तो उनसे बोले, धर्मराज ये तुम्हारा कौन सा न्याय है, तुमने हमको झूठे अपराध में सूली पर लटकवा दिया। तो कि ऋषि की बात सुनकर धर्मराज बोले, हे ऋषिवर आपने बालपन में एक टिड्डी को कांटे की नोक चुभाकर मार दिया था, इसी अपराध के लिए आपको सूली पर लटकाया गया है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे हम। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।